नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट मांडला डिस्ट्रिक्ट भारत का पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल लिटरेसी का क्या मतलब होता है, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि मांडला में ऐसा क्या हुआ कि ये भारत का पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछा जा सकता है, या तो सीधा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो फंक्शनली लिटरेट बना, कौन सी स्टेट में मांडला डिस्ट्रिक्ट है जो फंक्शनली लिटरेट बना, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि फंक्शनली लिटरेसी या फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इसका मतलब क्या है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर जो है उसको पिक करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाल ही में मध्य प्रदेश का मांडला डिस्ट्रिक्ट, जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स की है, शेड्यूल्ड ट्राइब हमारे भाई बहनों की है। तो मांडला डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वो भारत का पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। अब घबराइए मत, हम आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा फंक्शनल लिटरेसी का क्या मतलब है। अभी तक आपने जो करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो देखना है कि मांडला डिस्ट्रिक्ट जो कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। इसको ऐसे याद रखो कि एम से आ गया मध्य प्रदेश, एम से आ गया मांडला डिस्ट्रिक्ट। उसका ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया जो भारत का पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है, ये है मध्य प्रदेश, और ये है यहाँ पर जैसे आपके पास मांडला डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अब देखो 2011 के सर्वे के मुताबिक लिटरेसी रेट जो था मांडला डिस्ट्रिक्ट का वो था 68%। 2020 की रिपोर्ट्स के मुताबिक मांडला डिस्ट्रिक्ट में 2.25 लाख पीपल जो थे वो लिटरेट नहीं थे। 2020 तक की बात है। और ये जो 2.25 लाख पीपल थे, इनमें से मेजोरिटी कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट एरियाज में, यानी कि ये ट्राइबल्स थे। तो मेजोरिटी ट्राइबल्स थे 2.25 लाख, जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी 2020 में। अब इससे प्रॉब्लम क्या थी? ट्राइबल्स काफी बार कंप्लेन करते थे अथॉरिटीज के पास जाके कि उनके साथ मनी फ्रॉड्स हो रहे हैं, मनी फ्रॉड्स को वो फेस कर रहे हैं। अब ये मनी फ्रॉड्स का सबसे बड़ा कारण यही था कि इनके पास फंक्शनल लिटरेसी नहीं थी। तो इसीलिए एक मेजर कैंपेन की शुरुआत की गई इंडिपेंडेंस डे 2020 में। ये याद रखिएगा कि 2020 में ये शुरुआत हुई थी कि हम एक कैंपेन शुरू करेंगे फंक्शनली लिटरेट बनाने की इन सारे के सारे लोगों को। इस कैंपेन में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सोशल वर्कर्स और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को फंक्शनली लिटरेट बनाने की कैंपेन शुरू करी। अभी यहाँ पे देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपने बात करी वुमेन्स की, यहाँ पर आपने बात करी सीनियर सिटीजन्स की, लेकिन यहाँ पे आप मेल की बात नहीं कर रहे हो, मेन की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप बच्चों की बात नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को समझने के लिए आपको, वैसे तो ये मुझे लगता है अंडरस्टूड ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूँ। तो इसको समझने के लिए आपको हमारा समाज का ताना बाना समझना पड़ेगा। हमारे समाज में अभी भी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर महिला शक्ति जो है उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। जब पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा और उनको सिर्फ किचन तक सीमित रखा जाएगा या घर तक सीमित रखा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास लिटरेसी नहीं आएगी। समझ आ रही है बात? मेंस को इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि मेन जो है, एक जो पुरुष है, इस प्रकार के अभी तो हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ गांव देहात में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो पुरुष का जो समाज है, ये बाहर जाएगा, नौकरी करेगा, लेबर का काम करेगा या फिर नौकरियां करेगा, है ना, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जो भी है। अभी भी कई समाज में ऐसे लोग हैं जहाँ पर सिर्फ पुरुष ही बाहर जाके काम करेगा, महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित रहेंगी। तो घर तक सीमित रहेंगी तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनको उतना लिटरेसी नहीं होगी। और बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसलिए बच्चों का नाम नहीं लिखा गया। सीनियर सिटीजन जो हैं, जिस समय ये पैसा पूसा कमाया करते थे, या जो जवानी इनका दौर होगा, हो सकता है उस समय उस प्रकार की चीज़ें हो ही ना, मतलब इनको जरूरत नहीं पड़ी हो इतनी लिटरेसी की, उस समय इनके साथ फ्रॉड हुए ना करते हो। क्योंकि आजकल फोर्जरी और ये सब ज़्यादा बड़ा है, जैसे जैसे व्यक्ति जो है वो डेवलप हो रहा है, अडेप्ट हो रहा है।
पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये कारण है कि मेन जिसको एजुकेट करना ज़रूरी था वो था वुमेन्स और सीनियर सिटीजन्स। तो बाकियों को भी ऐसा नहीं कि मेंस को और बाकियों को एजुकेट नहीं किया गया हुआ, लेकिन मेजोरिटी जहाँ पे लिटरेसी थी वो या तो महिलाएं होंगी या सीनियर सिटीजन होंगी। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस आर्टिकल से मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं और ये बनाया है, वहाँ पर क्योंकि महिला और सीनियर सिटीजन लिखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इसका रीज़न हो सकता है। अगर आपके पास एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि जब हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है, उसमें हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता हो। इसलिए यहाँ पे कुछ सही या गलत नहीं होता है, यहाँ पे हम सारे मिलकर ग्रो करने के लिए आए हैं। तो हो सकता है आपको मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू अलग लगे, गलत लगे, सही लगे, जो भी लगे, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दिया करो। इससे मेरी डेवलपमेंट भी होगी, आपकी भी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शनल लिटरेसी का असल में मतलब क्या है। देखो, फंक्शनल लिटरेसी कंप्राइजेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स that are required to manage daily living and employment task। फंक्शनल लिटरेसी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको अपने जीवन में जो डेली लाइफ है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट टास्क हैं, उसके लिए आपको बेसिक लिखना पढ़ना आना चाहिए बस। अगर आपको लिखना पढ़ना आ गया, लिखने पढ़ने में जैसे मान लो आपको राइटिंग में, अब नॉर्मल बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही लिखेगा, जब जरूरत पड़ गई कि चलो आपने साइन करने हैं, या फिर जरूरत पड़ गई कि आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है, या फिर रीडिंग की जरूरत पड़ गई। मान लो जी दूध की थैली लेने गए हैं, अब दूध की थैली में रोज आप दूध की थैली लेते हो, रोज आती है 22 रुपए की। अब आज दुकानदार बोलता है कि 25 रुपए की है। अब अगर आपके पास फंक्शनल लिटरेसी होगी, यानी कि आपके पास रीडिंग स्किल्स होंगी, तो आप उस दूध की थैली में MRP देख लोगे कि मेरे को ठग तो नहीं रहा है। और अगर 25 होगा तो 25 दोगे, 22 होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये आज मेरे को ठग रहा है। तो ये बेसिक रीडिंग स्किल्स है ना, इसमें आपको कोई ऐसा तो नहीं कि अब आपको बोल दिया जाए कि बताओ जी ऑर्थोपेडिक्स की स्पेलिंग क्या है, बताओ जी प्रोक्रास्टिनेशन का क्या मतलब है, मतलब एक है ना भारी भारी अंग्रेजी शब्द हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। आपने बस बेसिक रीडिंग स्किल है कि MRP कितना है, 22 है, 25 है, लेकिन ये भी नहीं है तो फिर आपको ठगा जाएगा। तो इसीलिए हमने पहले देखा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, जो ट्राइबल लोगों ने पहले शिकायत कर रहे थे कि हमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल लिटरेसी नहीं है। अब फंक्शनल लिटरेसी आ गई, अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक आपकी रीडिंग स्किल्स होगी। राइटिंग स्किल्स मैंने बेसिक आपको बता दिया कि मान लो आपने साइन करने हैं तो आप साइन करोगे, नहीं तो अंगूठा छाप ही रह जाओगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपकी जगह कोई और साइन करके क्या क्या करा दे, कुछ का कुछ बना दे, प्रॉपर्टी का कुछ बना दे किसी, है ना। ऐसा पहले ज़माने में तो ऐसा बड़ा हुआ करता था। गरीब लोगों को अनपढ़ता थी, पता होता नहीं था, जो अमीर और थोड़ा पढ़ा लिखा है वो उसका फ़ायदा उठाता था। यही एक कारण है कि आज के समय कई ऐसे लोग आपको देखते हैं जिनके पास ज़मीनें इतनी हैं कि अगर साल का एक टिल्ला भी बेचेंगे तो भी उनके पास जो है वो उम्रों का, उनके पास साल का लग्जरी ज़िंदगी वो जी सकते हैं। तो एक व्यक्ति के पास, मान लो एक पूरे गांव में एक व्यक्ति के पास कंसोलिडेटेड इतनी ज़्यादा ज़मीनें कैसे आ सकती हैं? तो इसीलिए समझ रहे ना, क्योंकि बाकियों से कभी खाना ले जाओ, कभी है ना आटा चावल ले जाओ, इसके बारे में ले लिया और उसके बदले में चीज़ें ऐसे करके साइन सुइन करा के ले ली, क्योंकि फंक्शनल लिटरेसी नहीं थी। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मैं कुछ ज़्यादा डीप में चल गया, लेकिन चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे दिमाग में रखने चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए, इस प्रकार के टास्क के लिए आपके पास रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए बियॉन्ड बेसिक लेवल, कि मतलब बेसिक लेवल से थोड़ी सी बियॉन्ड जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। अब एक पर्सन को फंक्शनली लिटरेट तभी कहा जाएगा व्हेन ही और शी इज एबल टू राइट हिज और हर ओन नेम, काउंट, रीड एंड राइट इन, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी और इन एनी लैंग्वेज अदर देन द प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज। अब देखो, हमारा जो भारत है वो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पे विविधताएं हैं। भारत की खासियत क्या है कि यहाँ पे हर 20-25 किलोमीटर पे भाषा का जो डायलेक्ट है वो चेंज हो जाता है। आप कभी ऑब्जर्व करिएगा। तो यहाँ पे भतेरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि अब देखो, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली गई, हरियाणा में हरियाणवी बोली गई, हिमाचल और उत्तराखंड में आपके पास अपनी अलग अलग इनकी पहाड़ी है, ये बोली जाती है। उसी प्रकार से साउथ में चलो जाओ, मलयाली है, तमिल है, ये सब है। तो ये तो एक है प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज,
पंजाबी बंदे की पंजाबी प्रीडोमिनेंट है, हरियाणवी की हरियाणवी, हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ी, फिर मलयाली, तमिल, ये क्या है? प्रीडोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं। इन प्रीडोमिनेंट लैंग्वेजेस के अलावा या तो हिंदी या कोई और लैंग्वेज, यानी कि मोस्टली यहाँ पर इंग्लिश का यूज होगा, मतलब इंग्लिश कही जाएगी। इसमें आपको अपना नाम लिखना आना चाहिए, आपको काउंट करना आना चाहिए, आपको रीड करना आना चाहिए, आपको राइट करना आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, हम जब बात करते हैं रीड की, तो अब आपको ये कोई नहीं बोलेगा जबरदस्ती कि भाई इंडियन एक्सप्रेस पकड़ो और इसको पढ़ के दिखाओ, ये तो नहीं बोलेगा ना। रीड का मतलब यहाँ पे हुआ कि बेसिक कुछ चीजें आप रीड कर सको। अब जैसे दुकान में गए, वहां पे एक पैकेट पड़ा है, उस पैकेट में लिखा है जी कुरकुरे, तो आप उसको पढ़ लें कुरकुरे, तो बस हो गया कि कुरकुरे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ आ गई। वैसे जब हम राइट की बात कर रहे हैं, तो राइट में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसे लिख दो या लेटर लिख के बताओ। राइट में कहेगा कि चलो आप देखो जी ये सिग्नेचर है, क्या तुम्हें साइन करने आते हैं? समझ आ रही है? तो ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर आपको बेसिक अपनी चीज, अपना नाम लिखना आता है, काउंट करना आता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। मेरी प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है हिंदी, तो मैंने अंग्रेजी में इसको पढ़ लिया, इसका मतलब मेरे पास क्या है? फंक्शनल लिटरेसी है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो नाम हो गया, काउंट हो गया, रीडिंग होगी, राइटिंग होगी। ये अगर आप इन एनी लैंग्वेज अदर देन द प्रीडोमिनेंट वन कर लेते हो, तो ये आपके पास क्या है? फंक्शनल लिटरेसी है। अब देखो, इस कैंपेन की मदद से इस पूरे के पूरे मांडला डिस्ट्रिक्ट ने मात्र 2 सालों में, मात्र, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मात्र 2 सालों में फंक्शनल लिटरेसी को अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि जहां चाह वहां राह। जहां पे कोई व्यक्ति कुछ चाह लेता है कि मैंने ये चीज करनी है तो करनी है, तो वो अचीव कर ही लेता है। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए जीवन में, एक चिंगारी होनी चाहिए, आग तो अपने आप लग जाती है। तो वही चिंगारी आपने अपने अंदर भी लेनी है। आप में से जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, 110% आप लोग किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एग्जाम की प्रिपरेशन है, ये आपका गोल है। अभी आप यहाँ पे हैं, अब यहाँ से चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा रास्ता जो है, ये पूरा रास्ता कांटों से भरा पड़ा है, लेकिन आप डिटरमाइन हो जाओ, डिटरमाइन हो जाओ। जहाँ चाह वहाँ राह। ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि वहाँ पर महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स ने भी अपने अंदर वो जगाया होगा कि नहीं, हमें फंक्शनली लिटरेट बनना है, तभी बने, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप भी डिटरमाइंड हो जाओ इन लोगों की तरह कि हमने भी ये गोल जो है हमारा, जो भी आपका गोल हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी हो, उसको अचीव करना है। और जब आप डिटरमाइंड हो जाओगे तो ये रास्ता जो है ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये पूरा जो है ऐसे फूलों से भर जाएगा, फूलों से भर जाएगा। अभी कांटे हैं लेकिन ये फूलों से भर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। तो इस रास्ते को पूरा करने के लिए अगर आप चाहें तो हम आपके लिए ना तो एरोप्लेन बन सकते हैं, ना तो बस बन सकते हैं, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन हम ये दावा जरूर कर सकते हैं कि जब आप इन रास्ते पे चलोगे तो हम आपके साथ साथ चलेंगे। चलना तो आपको पैदल खुद ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इस रास्ते में, इस जर्नी में आप हमें अपना सारथी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। तो अगर आप चाहें तो हमें भी अपना सारथी बना सकते हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इस प्रकार से मात्र 2 सालों में मंडला भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जिसने ये मार्क अचीव किया है, रीच किया है। कौन सा मार्क? कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सारे के सारे लोग अपना नाम लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।